नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप अगर देखो तो अरुणाचल प्रदेश लगातार न्यूज़ में है। पहले न्यूज़ ये आई कि बहुत से चाइनीज सोल्जर्स ने कोशिश करी कि ये तिब्बत से इंडिया में एंट्री कर ले, मगर इंडियन सोल्जर्स ने इनको कर दिया ब्लॉक। ये बात चाइना की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी है कि हाँ, इंडियन सोल्जर्स ने हमारा पेट्रोल रोका था। मगर साथ ही साथ एक फेक न्यूज़ भी आई थी कि चाइनीज सोल्जर्स हम लोगों ने पकड़ लिए। बाद में सरकार ने ये बात क्लियर कर दी कि कोई भी चाइनीज सोल्जर डिटेन नहीं किया गया और ना कोई स्ट्रक्चरल डैमेज किया गया था। अब इसके बाद फिर से अरुणाचल प्रदेश आ चुका है न्यूज़ में। अब रिसेंटली क्या हुआ, कुछ दिन पहले, अगेन यहाँ पर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस क्रम में चीज़ें हुई हैं वो आप नोटिस कर पाओगे ना, तभी आप समझ पाएंगे कि चाइना कितना एक इनसिक्योर कंट्री है और कब कब ये प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ये गए अरुणाचल प्रदेश में। वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, उनको अटेंड करने के लिए गए थे। बहुत ही एक नॉर्मल विजिट थी। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक पार्ट है। काफी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट वहां पर विजिट करने के लिए जाते हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि चाइना की सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट कर दिया। ज़्यादातर आप अगर देखोगे ना तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जब भी जाते हैं कहीं पर तो चाइना का प्रोटेस्ट काफ़ी दबे शब्दों में होता है। इस बार इन्होंने ओपनली अपने स्पोक्समैन को यहाँ पे बुलाया, जाओ लिजियान, ये यहाँ पर सामने आए और इन्होंने ये कह दिया कि चाइना किसी भी अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये नाम इंडिया ने दिया है इलीगल तरीके से। इनके हिसाब से चाइना ने यहाँ पर यह कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया ने कब्जा रखा है और ये लोग अपोज करते हैं द विजिट ऑफ इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट टू अरुणाचल प्रदेश। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, भूटान का भी बहुत ही बड़ा एरिया क्लेम करता है। ये सब ये लोग कहते हैं कि एक टाइम पे तिब्बत का पार्ट था, तो बाय डिफॉल्ट ये सब इनका एरिया होना चाहिए। और यूजुअली आप देखोगे ना तो चाइना का जब भी ऐसा प्रोटेस्ट आता है तो इंडिया बहुत ही दबे शब्दों में इसका रिस्पॉन्स करता है। मगर इंडिया ने भी इस बार ओपनली ये कह दिया कि हम भी स्ट्रांगली अपोज करते हैं तुम्हारी स्टेटमेंट जहां पर तुम हमारे वाइस प्रेसिडेंट की विजिट का विरोध कर रहे हो। यहां पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्ट्स चाइनास ऑब्जेक्शन टू वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडूज अरुणाचल विजिट। अब सबसे मुझे अजीब बात यहां पर ये लगी, ये देखो, ये ट्वीट है ऑफ द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये यहां पर कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बीइंग अकॉर्डेड ए ट्रेडिशनल वेलकम ऑन हिज अराइवल इन अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से उनका वेलकम हुआ इन अरुणाचल प्रदेश। अब डेट देखो यहां पर क्या है, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को ये अरुणाचल प्रदेश में गए और चाइना यहां पे प्रोटेस्ट कब कर रहा है, 13 अक्टूबर को। तो यहां पर देखो एक रीजन यहां पर यह भी लग रहा है कि जब से भारत और चाइना के बीच में जो 13th और आखिरी राउंड ऑफ बातचीत था ये फेल हो गया, इसमें कोई समाधान निकल के नहीं आया। इंडिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार था नहीं। चाइना ने यहाँ पर बात खत्म कर दी ये कहकर कि इंडिया तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, हम इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद से हमने देखा है कि दोनों कंट्रीज ने बातचीत बंद कर दी। जब से ये हुआ है ना, तब से हम देख रहे हैं कि चाइना का जो अग्रेशन है टुवर्ड्स इंडिया, चाहे इनका सरकारी मीडिया हो और तरफ से आप अगर देखो, ये बहुत ज़रा बढ़ गया है। और इंटरेस्टिंगली जब 8 तारीख को हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए अरुणाचल प्रदेश में, तब चाइना ने कुछ नहीं बोला, एब्सोल्युटली क्वाइट, कुछ एक स्टेटमेंट नहीं आई इनकी तरफ से। फिर जब बातचीत बिल्कुल फेल हो गई, उसके हम देख रहे हैं कि 1-2 दिन बाद ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट गए थे ना इंडिया के इन अरुणाचल प्रदेश, हम उसका यहाँ पर विरोध करते हैं। और इसके अलावा भी आप अगर देखो तो जब से इंडिया और चाइना की बातचीत टूट गई है, और चाइना को अब यहाँ पर यह पता है कि जो करंट सिनेरियो इंडिया के साथ इनका है कि सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं, ये बना रहेगा। इंडियन आर्मी ने यह बात क्लियरली बोल दी है कि चाइना अपनी जगह से अगर नहीं हिलेगा तो हम भी नहीं हिलेंगे, हम भी यहाँ पर बने रहेंगे। हमारे हजारों सोल्जर्स यहाँ पर खड़े हैं। तो चाइना आज के समय आप अगर सोच कर देखें तो एक एडिशनल प्रेशर फेस कर रहा है। कल को अगर ये ताइवान पे कुछ करते हैं तो हमेशा कॉन्स्टेंटली इनको फोकस करके रखना होगा लद्दाख में कि इंडिया यहाँ पर कोई अग्रेसिव स्टेप ना चल दे। एक बार को आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, वो मिलिटरली ज़रा स्ट्रांग है, हम अग्रेसिव स्टेप क्यों चलेंगे। मगर कंट्रीज काफ़ी बार जो मेजर स्केल की वॉर्स है इतिहास में आप अगर देखो तो झेल नहीं पाती। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो कैटेगोरिकली अब ये भी कह रहा है, इफ इंडिया स्टार्ट्स अ वॉर, अगर इंडिया ने एक वॉर स्टार्ट कर दी तो डेफिनेटली ये हार जाएंगे। ये चाइना के मीडिया ने यहाँ पर कहा है। उसके अलावा इन्होंने जो अपनी टैंक रेजिमेंट है उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ इनके सोशल मीडिया में, लूप में एक्सरसाइज करते रहेंगे। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास आप देखोगे ऑलमोस्ट हर महीने एक इनका नया रेजिमेंट, एयरफोर्स या आर्मी या माउंटेन डिवीजन, ये लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहेगी। क्योंकि चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी आर्मी को कॉन्स्टेंटली एक्टिव रखना नियर द इंडिया बॉर्डर। नाउ यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि
ये चाइना ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश विजिट का एक प्रोटेस्ट नहीं किया, इन द फ्यूचर भी ये लोग करते रहेंगे। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं एज इंडियंस? देखिए, मेरा ये मानना है कि सोल्यूशन का तो खैर यही है कि चाइना जब गिव अप करेगा तभी यहाँ पे सोल्यूशन होगा इसका। मगर फॉर द टाइम बिंग हम ये कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो वेरियस और बैंक्स हैं, यहाँ से लोन आना स्टार्ट हो जाए फॉर अरुणाचल प्रदेश। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये करना मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अरुणाचल प्रदेश के केस में इंडिया के पीछे खड़ा है। यूएसए कैटेगोरिकली कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश इज इंडियन टेरिटरी। इतना ही नहीं, यूएसए ने यह भी कहा था कि हम लोग तो पिछले 6 डेकेड से, मतलब 60 साल से लगातार रिकॉग्नाइज करते आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को एज एन इंडियन टेरिटरी। तो हमको देखो असर्टिवली यही इंश्योर करना होगा कि चाइना प्रॉपर तरीके से ये बात समझ जाए कि इंटरनेशनली कंट्रीज इंडिया के साथ खड़ी है। और अक्साई चिन का केस अलग है, वहां पे यूएस भी चुप रहता है, मगर एटलीस्ट अरुणाचल प्रदेश में तो इजीली एवरीथिंग इज इन इंडियाज फेवर। चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है नेशनली और इंटरनेशनली भी कि जो इनकी जनता है और जो बाहर की जनता है वो ये बात समझ जाए कि ये एरिया इनको बिलोंग करता है। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये काफी बार अरुणाचल प्रदेश के जो लोन है ये ब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी चाइना में कि एक आदमी था, उसने एक गलत मैप पब्लिश कर दिया था चाइना का। उसने क्या किया, एक मैप पब्लिश कर दिया जहां पे जैनगैन, चाइना अरुणाचल को बुलाता है जैनगैन, जैनगैन चाइना का पार्ट नहीं था। तो इन लोगों ने उस पर एक फाइन लगा दिया $30,000 का। $30,000 कितने हो गए? रफली 22-23 लाख इंडियन रुपए का फाइन लगा दिया एक कंपनी पर। तो कहीं ना कहीं देखो, हमको भी सिमिलर पॉलिसी पे काम करना होगा। चाइना बहुत ही अग्रेसिवली मैप्स डिस्ट्रॉय कर रहा है, हर जगह कोशिश कर रहा है कि जो भी इनकी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो चाइना के फेवर में दिखे। वी हैव टू टेक सम स्टेप्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पर यूज़ करो प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पे अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।